नमस्कार। कभी सोचा है कंप्यूटर तो सिर्फ नंबरों की भाषा समझते हैं और हम इंसान हमें नाम याद रहते हैं। अब इंटरनेट पर ये दोनों चीजें कैसे एक साथ काम करती हैं? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, पर इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। चलिए आज समझते हैं डीएनएस को, जिसे कहते हैं इंटरनेट की अपनी फोन बुक। तो देखिए, एक तरफ है youtube.com, कितना आसान है ना, हम सब जानते हैं। और दूसरी तरफ है ये नंबर 142, 250, 182, 14। ये है कंप्यूटर की भाषा। अब जरा एक सेकंड के लिए सोचे, अगर हमें हर वेबसाइट के लिए ऐसे लंबे लंबे नंबर याद रखने पड़ते तो अरे बाप रे, ये तो किसी बड़े सपने से कम नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि इंटरनेट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है। मतलब हमारे इंसानी नामों और कंप्यूटर के इन मुश्किल नंबरों के बीच का जो गैप है, उसे कैसे भरता है। और यहीं पर एंट्री होती है डीएनएस की, जिसका पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे इंटरनेट की फोन बुक मान लीजिए। सच में ये नाम इस पर एकदम परफेक्ट बैठता है। अच्छा, तो ये फोन बुक वाली बात क्या है? चलिए इसी एनालॉजी को थोड़ा और खोद कर देखते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में छप जाए। मान लीजिए आपको अपने दोस्त राहुल को कॉल करना है, लेकिन उसका नंबर याद नहीं। आप क्या करेंगे? सिंपल है, फोन निकालेंगे, कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे, राहुल टाइप करेंगे और बूम, फोन आपको उसका नंबर निकाल कर दे देगा, है ना। मतलब आपने तो सिर्फ नाम इस्तेमाल किया, बाकी सारा काम आपके फोन ने कर दिया। बस डीएनएस भी बिल्कुल बिल्कुल यही काम करता है। हम अपने ब्राउजर में वेबसाइट का नाम लिखते हैं और पर्दे के पीछे डीएनएस उस नाम से जुड़ा हुआ सही नंबर यानी आईपी एड्रेस ढूंढ कर निकाल लाता है। तो ठीक है, ये फोन बुक वाली एनालॉजी तो समझ आ गई, लेकिन अब थोड़ा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि असल में टेक्निकली ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। तो जैसा मैंने बताया, डीएनएस का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम, और इसका सिर्फ एक ही काम है, हमारे लिए आसान नामों को जैसे google.com कंप्यूटर के लिए आसान नंबरों में बदलना। आप इसे एक तरह का डिजिटल ट्रांसलेटर समझ सकते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही आप अपने ब्राउजर में youtube.com टाइप करके एंटर दबाते हैं, आपका ब्राउजर चिल्लाकर पूछता है, अरे कोई बताएगा youtube.com का आईपी एड्रेस क्या है। फिर एक डीएनएस सर्वर अपने सारे रिकॉर्ड्स में खोजता है, उसे सही आईपी मिलता है और वो आपके ब्राउजर को वापस भेज देता है। ब्राउजर को जैसे ही एड्रेस मिलता है, वो उस एड्रेस पर रिक्वेस्ट भेजता है और टाडा, यूट्यूब का पेज लोड हो जाता है। और मजे की बात यह है कि ये सब पलक झपकने से भी तेज होता है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। पर्दे के पीछे जो होता है वो इससे कई ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलें इसकी एक एक परत को खोलकर देखते हैं। देखिए, ये एक तरह की चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सबसे पहले आपका ब्राउजर अपनी खुद की छोटी सी मेमोरी में, जिसे कैश कहते हैं, चेक करता है। अगर एड्रेस वहां नहीं मिला तो वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछता है, मतलब आपके विंडोज या मैक से। अगर वहां भी नहीं मिला तो रिक्वेस्ट आगे बढ़ती है आपके इंटरनेट प्रोवाइडर के डीएनएस सर्वर तक। और अगर किस्मत इतनी खराब है कि उसे भी नहीं पता, तब जाकर रिक्वेस्ट पहुंचती है ग्लोबल डीएनएस सिस्टम के पास। और जैसे ही जवाब मिलता है, वो उसी रास्ते से सीधा आपके ब्राउजर तक वापस आ जाता है। और ये जो ग्लोबल सिस्टम है ना, ये कोई एक अकेला कंप्यूटर नहीं है। ये असल में पूरी दुनिया में फैले हुए हजारों लाखों सर्वरों का एक विशाल नेटवर्क है। शायद आपने कभी सुना हो गूगल के 8.8.88 डीएनएस सर्वर के बारे में। वो इसी विशाल नेटवर्क का एक बहुत पॉपुलर हिस्सा है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि डीएनएस क्या करता है, लेकिन सवाल ये है कि ये इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्यों इसे इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी, मतलब बैकबोन कहा जाता है? बस एक बार फिर से सोच कर देखिए, अगर आपको अपनी रोज़ की वेबसाइट्स जैसे यूट्यूब, गूगल, अमेज़ॉन, इंस्टाग्राम, इन सब के आईपी एड्रेस याद रखने पड़ते, हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती। तो डीएनएस हमें इसी सबसे बड़े सिरदर्द से बचाता है और इंटरनेट को हमारे लिए इतना यूजर फ्रेंडली बनाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डीएनएस का काम सिर्फ वेबसाइट खोलने तक ही सीमित नहीं है। आज के जमाने में जब सब कुछ क्लाउड पर जा रहा है, डीएनएस एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रोल निभा रहा है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सारे एप्लीकेशन क्लाउड पर चलाती हैं। तो सोचिए, जब कोई api.company.com पर रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो रिक्वेस्ट किस सर्वर पर जाएगी? ये सर्वर तो गूगल क्लाउड, AWS या एज़र कहीं भी हो सकता है।
तो ये डीएनएस ही है जो एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह उस रिक्वेस्ट को दुनिया के किसी कोने में रखे सही सर्वर तक पहुंचाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये ट्रैफिक को अलग अलग सर्वरों पर बराबर बांटता है ताकि कोई एक सर्वर ओवरलोड होकर क्रैश न हो जाए। और मान लीजिए कोई सर्वर खराब हो गया तो डीएनएस को तुरंत पता चल जाता है और वो सारा ट्रैफिक अपने आप एक दूसरे हेल्दी सर्वर पर भेजना शुरू कर देता है। तो अब जब क्लाउड की बात छिड़ ही गई है और अगर ये दुनिया आपको अपनी ओर खींच रही है, तो सवाल उठता है कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आप वो हैं जिन्हें स्टेप बाय स्टेप मतलब बिल्कुल शुरू से सीखना पसंद है, तो हमने खास तौर पर 2 बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव कोर्स डिज़ाइन किए हैं। ये कोर्स आपको क्लाउड की दुनिया में ज़ीरो से हीरो बनाने के लिए ही बने हैं। तो पहला कोर्स है जीसीपी लेवल 1। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसमें हम गूगल क्लाउड के फंडामेंटल्स को कवर करते हैं, मतलब आपकी नींव को एकदम पत्थर जैसा मजबूत बनाते हैं। आप सीखेंगे कि वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं, क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, नेटवर्किंग कैसे काम करती है, सब कुछ बिल्कुल ज़ीरो से। और एक बार जब आपकी नींव मजबूत हो जाए, तब आता है जीसीपी लेवल 2। ये है असली एक्शन। यहाँ आप थ्योरी छोड़कर प्रैक्टिकल की दुनिया में कदम रखते हैं। आप क्लाउड रन और कुबरनेटिस जैसी पावरफुल सर्विसेज का इस्तेमाल करके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाएंगे और उन्हें डिप्लॉय करेंगे। मतलब जो सीखा है उसे हकीकत में करके देखेंगे।